जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वास्याक्रीला किच्चु ऐश्वर्य प्रकाश महातेज मया वापु कोटि सूर्याभास। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं साति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् इष्टमक्षरात् श्रीरूपं सगणतं सहगना सहगणतं संसदेवं साद्वैतं साधूतं वनिरासहतं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता दिव्याकान्तं स। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा तो इस समय आप आदि लीला का 7वां अध्याय पढ़ रहे हो और इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी से गुजर कर गए थे वृंदावन और उनके 2 प्रसिद्ध भक्त थे जो कि वाराणसी में रह रहे थे। एक का नाम था तपन मिश्रा, दूसरे का नाम था चंद्रशेखर। वैसे कहा गया है तपन मिश्रा नीची जाति के थे और हालांकि वो नीची जाति के थे, जब भी महाप्रभु उनके घर में ठहरे और उनके घर में भोजन भी खाते। आज के जो नीची जाति के नेता हैं उन्हें हमें ये सुनाना चाहिए कि आप तो आज ये ऊंची जाति नीची जाति की चर्चा कर रहे हो। वो चैतन्य महाप्रभु जी 500 साल पूर्व उस समय भी उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है। वो चंद्रशेखर के घर में क्यों रहते थे, क्यों भोजन खाते थे, हालांकि वो नीची जाति के था, क्योंकि वो भक्त थे उनके। चंद्रशेखर और तपन मिश्रा में कोई शंका नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु का असली स्वरूप क्या है। उन्हें बिना शंका के पता था चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, स्वयं भगवान है। जैसे कि ये भजन हमने गाया था उसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी आप मेरे ऊपर दया कीजिए। क्यों? आप अवतारित हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि सब पतितों में सबसे ज़्यादा पतित मैं हूँ, इसलिए आपकी कृपा का अधिकार सबसे पहले किसे है? मुझे है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास काव्यराज जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति भावना हो भी, वो यही कहता है कि मेरे हृदय में एक बूंद भी भक्ति भावना नहीं है। और आप देखते हो कि जो ढोंगी व्यक्ति हैं वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो उनके हृदय में भगवत प्रेम भरा हुआ है। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर चैतन्य महाप्रभु जी की निंदा सुन रहे थे। किनके द्वारा? मायावादी सन्यासियों के द्वारा। शुरू से ही वाराणसी जो है मायावादी सन्यासियों का अड्डा, ठीक है अड्डा क्या ना अड्डा है। वहाँ एक मायावादी सन्यासियों की सभा थी जिनके नेता थे प्रकाशानंद सरस्वती। और इन सन्यासियों को ये तो पता था कि चैतन्य महाप्रभु जी छोटी सी आयु में ही संस्कृत के बहुत बड़े पंडित या विद्वान बन गए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का बचपन में एक नाम क्या था? निमाई पंडित। पंडित का मतलब है जो विद्वान हो। आजकल तो आप देखते हो कि लोगों के नाम के सामने पंडित, गोस्वामी, स्वामी जुड़ा हुआ है, वह हर प्रकार का गलत कार्य करते हैं। पर प्राचीन समय में पंडित उसे कहा जाता था जिसके पास शास्त्रिक ज्ञान हो। तो निमाई पंडित तो उस समय पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान माने जाते थे। उनके अलावा एक और विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। और आज से 500 साल पूर्व नवद्वीप शहर जो था भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता था। आज तो शहर जैसे लोग कहते हैं बॉम्बे या दिल्ली भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, या वॉशिंगटन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। उस समय सबसे प्रसिद्ध शहर था नवद्वीप। आर्थिक दृष्टि से भी बंगाल सबसे धनी राज्य था, और भौतिक दृष्टि से जितने भारत के संस्कृत के विद्वान थे उन सब का निवास का स्थान उस समय था नवद्वीप। और निमाई ने 10 साल की आयु में ही सब विद्वानों को हरा दिया था। और फिर एक केशव कश्मीरी नाम के पंडित आए थे। केशव कश्मीरी बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि नवद्वीप में भारत के बड़े बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने सूचना भेजी कि मैं आपके शहर में आकर आपके प्रतिनिधियों से संस्कृत भाषा का डिबेट करना चाहता हूँ। तो नवद्वीप के पंडितों ने एक सभा बुलाई और कहा, केशव कश्मीरी हमारे शहर में आना चाहता है, हमारे में से कौन उसके सामने खड़े होकर डिबेट करेगा? सारे पंडित घबरा गए। सब ने कहा हम तो योग्य नहीं हैं, वो तो हमें हरा देगा 1 मिनट में। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने शहर के से छोटे पंडित को आगे रखते हैं, और अगर उसने हमारे छोटे पंडित को हरा दिया तो हम कह सकते हैं उसने हमारे शहर के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर किसी कारण हमारे बच्चे ने उसे हरा दिया तो हम कहेंगे अगर हमारे शहर का बच्चा उसे हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए उन्होंने ये सूचना वापस भेजी कि निमाई पंडित हमारे तरफ से आपके साथ संस्कृत भाषा का डिबेट करेगा। तो केशव कश्मीरी आए। केशव कश्मीरी थे सरस्वती देवी के भक्त और संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे, और उनमें घमंड था। वो ये चाहते थे कि वो सबको हराएं, सब उनको इज्जत दें, सब कहे केशव कश्मीरी की जय हो।
तो जब वो यात्रा भी करते थे तो जैसे आजकल के पॉलिटिशियन आगे पीछे चमचे रहते हैं, चमचे रहते हैं, कहने के जय हो जय पंडित जी। तो उनके साथ भी हमेशा बैंड बाजा रहता था, झंडे रहते थे। वो जब चलते थे तो उनके चमचे कहते थे केशव केशवरी की जय हो। तो इस प्रकार केशव केशवरी पहुँचे नवद्वीप में, जहाँ की निमाई पंडित से उनका परिचय हुआ। और परिचय होने पर केशव केशवरी ने कहा आप ही हो प्रसिद्ध निमाई पंडित? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आप बहुत बड़े विद्वान हो संस्कृत भाषा के। निमाई ने कहा बड़ी निम्र भाव से कि आपकी तुलना में तो मैं तुच्छ हूँ, आप हो असली विद्वान। मैं तो एक पंक्ति भी संस्कृत भाषा में ठीक रूप से उसका उच्चारण नहीं कर सकता। तो केशव केशवरी ने कहा कि आप हमें सुनाओ, कुछ अपनी रचनाएं सुनाओ। निमाई ने कहा कि पहले आप सुनाइए, मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। तो केशव केशवरी ने 1 घंटे में 100 श्लोकों का अनुवाद का उच्चारण किया, उनकी रचना की, गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए। और उसके पश्चात उन्होंने पूछा निमाई से, फिर तुम्हें कैसे लगा ये रचनाएं कैसे लगी? निमाई ने कहा बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, पर इन रचनाओं में ये कमियां थी। और निमाई ने वही 100 श्लोक जो कि उन्होंने तेजी के साथ उच्चारण किया था, केशव केशवरी के शब्दों में उन्होंने वायु की तेजी पर इन श्लोकों का उच्चारण किया था। और निमाई ने एक बार सुनने में ही इन्हें कंठस्थ कर लिया। तो जब निमाई ने ये 100 श्लोक फिर से वापस सुनाए तो केशव केशवरी तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने इतनी तेजी से सुनाए थे, आपने कैसे एक बार सुनने में ही कंठस्थ कर लिया? और फिर निमाई ने इन श्लोकों के गुणों को और कमजोरियों को सुनाया, पर केशव केशवरी इनका उत्तर नहीं दे पाया। और जब निमाई के शिष्य या विद्यार्थी हंसने लगे, क्योंकि जब निमाई ने कमजोरियां निकाली उनके उच्चारण में और केशव केशवरी उनका उत्तर नहीं दे पाया, तो जो निमाई के विद्यार्थी थे वो हंसी उड़ाने लगे। और फिर निमाई ने उनको चुप करवा दिया। निमाई ने कहा कि हमारा अतिथि थका हुआ है, कल उत्तर देगा। तो फिर उनके विद्यार्थियों ने हंसी उड़ाना बंद कर दिया। तो निमाई ने हमें उदाहरण से दिखाया है कि किस प्रकार हमें हर व्यक्ति को आदर देना चाहिए और अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे गीता में भी जीव की तपस्या के विषय में कहा जाता है कि जीव के द्वारा कभी भी किसका अपमान मत करो, सत्य का उच्चारण करो पर मीठे रूप से। तो उस दिन रात को केशव केशवरी सरस्वती देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा आपने मेरी वाणी के द्वारा मुझे बुद्धि दी है, पर आज आपने मेरा सहयोग नहीं दिया। तो सरस्वती ने कहा कि जो लड़का है निमाई, ये स्वयं भगवान है, मैं इस विषय में सहयोग नहीं दे सकती। तो अगले दिन केशव केशवरी आकर निमाई के शरणागत हो गए। तो निमाई का पूरे भारत में सब जानते थे कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, और जो मायावादी हैं इनका मूल कार्य क्या रहता है? शास्त्रों का अध्ययन, पर अध्ययन के साथ वो अपने भावों को जोड़ देते हैं, जिसके द्वारा ये स्वीकार करते हैं, ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि भगवान क्या है? निराकार है, उनका स्वरूप नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक महान अपमान है ये कहना कि भगवान निराकार हैं, या भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं साधारण व्यक्ति के समान बन जाते हैं। और जो मायावादी सन्यासी हैं खास करके संकीर्तन आंदोलन में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। तो ये जो मायावादी थे वाराणसी के, ये चैतन्य महाप्रभु जी की निंदा करते रहते थे। कहते देखो सन्यास ग्रहण कर लिया
और पागलों जैसे सड़कों में नाचता है और गाता है। जैसे कई बार जब आप लोग हरि नाम संकीर्तन में जाते हो, कई तो बड़े उत्साह से आपका साथ देते हैं, कई क्या कहते हैं, देखो ये पागल आ गए नाचने के लिए, गाने के लिए, है ना। और कई कहते हैं देखो हमारी हिंदू संस्कृति, वैदिक इंडियन संस्कृति की बेइज्जती करा रहे हैं। खास करके जब विदेशों में जाओ तो कई हिंदुस्तानी लोग जब आते हैं कहते हैं देखो हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, नाच रहे गा रहे हैं सड़कों में। ये नहीं जानते ये नाच रहे गा रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये जो मायावादी सन्यासी थे वाराणसी के, वो समझ नहीं पाए महाप्रभु जी के असली आंदोलन का असली भाव, ना ही वो समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। और वो इस सन्यासी की निंदा करते रहते थे। महाप्रभु जी ने सन्यास क्यों ग्रहण किया? महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया पतितों को भक्ति के मार्ग में जोड़ने के लिए। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी भक्ति भाव में गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे, तो एक संस्कृत के पंडित विद्वान ने, विद्यार्थी ने कहा, क्या गोपी 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 कह रहे हो, हरे कृष्णा बोलो। वो महाप्रभु के भाव को नहीं समझ पाया। फिर महाप्रभु जी गुस्से में उसके पीछे भागे। वो संस्कृत का विद्यार्थी संस्कृत के दूसरे विद्यार्थियों की सभा में पहुंच गया, यहाँ की वो दंड लकड़ा लेकर आए निमाई को मारने के लिए। तो निमाई ने सोचा कि मैं तो अवसारित हुआ हूँ पतितों का उद्धार करने के लिए, और आज समाज की परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, तो फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। ये संन्यास आश्रम का भारत में खास करके सब आदर देते हैं। कोई मायावादी सन्यासी भी आए, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने 24 साल की समाप्ति पर संन्यास आश्रम ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस देश में संन्यास आश्रम, खास करके 500 साल पूर्व, हर प्रकार का व्यक्ति संन्यास आश्रम को इज्जत देता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब बनारस से गुजर के गए थे, तो इन सन्यासियों ने निंदा की, कैसा सन्यासी है, विद्वान है, वेदांत शब्द पढ़ने के बजाय नाचता है गाता है पागलों जैसे। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर ये आलोचना सह नहीं पाए। जो वैष्णव भक्त हैं वो प्रभु की और वैष्णव की आलोचना ना करना चाहता है ना सुनना चाहता है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की या उनके भक्त की निंदा कर रहा है, तो सबसे पहला सबसे अच्छा उपाय है आप उसे डिबेट में हरा दो। अगर आप उसको डिबेट में हरा नहीं सकते तो क्या करो, छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आत्महत्या कर लो। आत्महत्या मत करना। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग कहो अरे वो आलोचना कर रहा था हमारा नहीं सके, तो कहिए पड़ी फिर नई मुसीबत में डाल दोगे। तो आप सबसे अच्छा उपाय है आप उन्हें हरा दो, नहीं तो वो स्थान छोड़कर चले जाओ। भक्त जो है प्रभु की और भक्तों की आलोचना नहीं सह सकता। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक तरफ से तो हमें आदेश दिया है, श्रीनादपि सुनिचेन तरोरपि साइष्ण अमानी न मना देना कीर्तनादि सदा हरि। तो इस महत्वपूर्ण श्लोक में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, श्रीनादपि सुनिचेन, उसका मतलब है कि घास से भी अपने आप को ज्यादा पतित मानो। घास के ऊपर आप सब चलते हो, है कि नहीं? दूसरे शब्दों में घास के सिर पर अपना पैर रखते हो। आपके सिर पर कोई पैर रखे तो आप सोओगे उसे, आप एकदम लड़ने को तैयार हो जाओगे, है ना? पर घास के सिर पर आप पैर रखते हो
जब भी घास आपकी सेवा करते रहता है, घास ये नहीं कहता तो मेरे सिर पर नहीं चल सकते। फिर तरोरपी सहिष्णु, पेड़ से भी ज्यादा, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। जो व्यक्ति पेड़ को काटने जाता है उसकी सेवा भी पेड़ कर रहा है। पेड़ वृक्ष के द्वारा आप वर्षा से बचते हो, वृक्ष के द्वारा धूप से बचते हो। हाँ, तो महाप्रभु जी का क्या कहना है कि पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। और अमानीना, किसी के द्वारा आदर की उम्मीद मत रखो। महाप्रभु जी ने इस विषय पर बल दिया है, अमानीना, कि आदर की उम्मीद मत रखो। कई बार हम भक्ति के मार्ग में तो आ जाते हैं, पर हमारे मन में सदा ये भाव रहता है कि दूसरा व्यक्ति हमें आदर दे, सलाम करे, नमस्ते करे, जय बोले। तो महाप्रभु जी का कहना है कि आदर की उम्मीद मत रखो। तो आप कहोगे ठीक है, हम आदर की उम्मीद नहीं रखेंगे, हम भी आदर नहीं देंगे। नेले पे देला, है ना, टिट फॉर टैट। पर महाप्रभु जी कहते हैं हमारा मना देना, आप दूसरे को आदर दो, पर आप दूसरे से आदर की उम्मीद मत रखो। ये किसका निर्णय है? चैतन्य महाप्रभु जी। और अगर आप इस प्रकार का विचार रखोगे तो महाप्रभु जी का कहना है कि आप कीर्तन आदि सदा हरि, फिर आपके जीभ से निरंतर हरि का उच्चारण होते जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप उस स्थिति पर पहुंचो कि निरंतर आप हरि का उच्चारण करो, तो आपको इस शिक्षा का पालन करना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी ने तो ये उपदेश दिया। और जब निमाई के विद्यार्थी केशव कश्मीरी की हंसी उड़ा रहे थे, निमाई ने रोक भी दिया उनकी हंसी उड़ाने से, क्योंकि वो उनके अतिथि थे, उनको पूरा आदर दिया। पर इसी चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा जगाई मदाई ने किस प्रकार से नित्यानंदा का अपमान किया है, और मदाई ने एक पत्थर फेंका जो कि नित्यानंदा जी के माथे पर लगा, जिसके द्वारा खून बहने लगा, यही चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पहुँचे अपने किसके साथ? सुदर्शन चक्र के साथ। तो इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि भक्त जो है कभी भी अपने भगवान या भक्त के प्रति अपमान हो उसे सहन नहीं सकता। तो सबसे बेहतर है अगर कोई अपमान कर रहा है, आलोचना कर रहा है भगवान उनके भक्तों की, आप उसे हरा दो। हरा नहीं सकते तो स्थान छोड़कर चले जाओ, पर साथ मत दो। कई बार क्या होता है, हम आलोचना सुनते हैं तो हाँ में हाँ मिलाते हैं और साथ देते हैं, तो आलोचना और भी बड़ी बन जाती है। तो चंद्रशेखर और तपन मिश्रा ये आए चैतन्य महाप्रभु जी के पास और महाप्रभु जी से कहने लगे कि हम ये अपराध नहीं सह सकते, आपकी इतनी आलोचना कर रहे हैं ये सन्यासी, हम ये अपराध नहीं सह सकते। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से विनती की क्या कि आप चलिए हमारे साथ इन सन्यासियों को मिलने के लिए। वैसे तो कहा गया है इसी चैतन्य चरितामृत में कि महाप्रभु जी अक्सर सन्यासी को नहीं मिलते थे, वो अपने भक्तों के साथ ही रहते थे। पर जब महाप्रभु ने देखा कि उनके भक्त इतनी विनती कर रहे हैं कि वो चलें वो मायावादी सन्यासियों के अड्डे में, वहाँ उस सभा में उनको मिलने के लिए, तो अंत में महाप्रभु जी तैयार हो गए और महाप्रभु जी ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो फिर चंद्रशेखर तपन मिश्रा ले गए चैतन्य महाप्रभु को, कहाँ? जहाँ ये मायावादियों का स्थान था। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये मायावादी सन्यासियों का दर्शन प्राप्त किया,
उन्होंने तुरंत ही उन्हें प्रणाम किया। देखो, महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और यहाँ मायावादी सन्यासियों को भी कितनी इज्जत दे रहे हैं। महाप्रभु जी ने जैसे ही उन सन्यासियों का दर्शन प्राप्त किया, मायावादी ने तुरंत, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने तुरंत ही उन्हें क्या किया, उन्हें प्रणाम किया और फिर वो अपने पाँव धोने के लिए गए। जैसे आप जानते हो मंदिर में स्थान रहता है जहाँ कि आप पहले अपने पाँव को धो सकते हो, तो हर मंदिर में, गुरुद्वारा में ये रिवाज है कि आप अंदर जाने से पहले अपने पाँव को धो। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादी को प्रणाम किया और इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी ने ये स्थापित किया कि वैष्णव भक्त को हर प्राणी को आदर देना चाहिए, खास करके हर सन्यासी को, चाहे वो मायावादी सिद्धांत का हो। महाप्रभु जी ने उन्हें खुद ही पहले प्रणाम किया, ये नहीं कि उन्होंने प्रणाम किया फिर महाप्रभु ने वापस प्रणाम किया। सबसे पहले महाप्रभु जी ने उन्हें प्रणाम किया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने ये दिखाया है कि हमें कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और ख़ास करके किसी सन्यासी का अपमान नहीं करना चाहिए। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी आए और उन्होंने इन मायावादियों को पूरा आदर दिया और उन्हें प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, इज एन आइडल सन्यासी। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने खास करके सन्यासी के व्यवहार के विषय में कहा है कि जिस प्रकार एक सफ़ेद चादर में एक काला निशाना हो तो दिख जाता है दूर से भी, है ना। काली चादर में काला निशाना दिखेगा नहीं दिखेगा, पर सफ़ेद चादर में एक काला दाग दूर से भी दिख जाता है। इसी प्रकार महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी का जो आचरण है वो बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई छोटी कमी रहेगी तो लोग उसे दूर से पहचान लेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण में हमेशा बिल्कुल शुद्ध उच्च स्तर का उदाहरण प्रकट किया। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी जैसे आप महाराज प्रतापरुद्र की कथा जानते हो कि महाराज प्रतापरुद्र राजा थे और वो ये इच्छा प्रकट कर रहे थे कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी का दिव्य दर्शन प्राप्त हो, तो महाप्रभु जी उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। क्यों? क्या था कारण? महाप्रभु ने कहा कि राजा को राजनीतिक कार्य के कारण स्त्रियों से और धन से संबंध रखना पड़ता है और सन्यासी को इस स्थिति से बचना चाहिए। पर इसके पीछे एक और गहरा भाव था। महाप्रभु जी उनका जो उत्साह है वो बढ़ा रहे थे। और फिर नित्यानंद जी के कहने पर महाप्रभु जी ने उनके पुत्र को दर्शन दिया, क्योंकि पुत्र को पिता का प्रतिनिधि माना जाता है, और अपने पहने हुए वस्त्र भी उन्हें दिए जिनकी वो पूजा करने लगे जैसे कि वो स्वयं भगवान की पूजा कर रहे हैं। पर इसी राजा को जब महाप्रभु जी ने देखा, निम्रता के साथ महाप्रभु जी के रथ यात्रा शुरू होने से पहले रास्ते को साफ कर रहे थे झाड़ू से और धो रहे थे सड़क को गुलाब के पानी से, तो ये निम्रता देखकर महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना दिव्य दर्शन दिया। तो महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा सदा इस शुद्ध धर्म की नियमों का पालन किया और कहा कि हम सबको करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी पहले तो उन्होंने मायावादी सन्यासियों को प्रणाम किया, फिर पाँव धोने गए,
और फिर जहाँ पाँव धोते हैं वहाँ जाकर बैठ गए। देखो कितनी निम्रता। और जब इन सन्यासियों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने सोचा था कि पाँव धोकर उनके साथ आएंगे ऊपर मंच में बैठने के लिए, पर चैतन्य महाप्रभु मंच में बैठने के बजाय वहाँ जाके बैठे जहाँ के लोग पाँव धोते हैं, गंदे स्थान में। जहाँ पाँव धोते हैं वो स्थान थोड़ा गंदा माना जाता है, तो महाप्रभु जी वहाँ आकर बैठ गए। पर वहाँ महाप्रभु जी ने अपने दिव्य लीला प्रकट की। आज के ज़माने में कई व्यक्ति दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। सच बात है, कईयों के नाम के सामने भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। अब हरिद्वार में जाओ तो हम गए थे कई साल पहले, कई आश्रमों के सामने लोगों के गुरु के नाम लिखे, संस्थापक आचार्य भगवान सो एंड सो। कई व्यक्ति ये दावा करते हैं भगवान के अवतार हैं, और कई कहते हैं हम थोड़ी कह रहे हैं हम अवतार हैं, हमारे शिष्य कहते हैं। और किसी न किसी रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दावा कर रहे हैं कि वो भगवान है। तो चलो हम भगवान मान भी लेते हैं, पर उनको फिर जब हम कहते हैं मान लिया आप भगवान है, पर आप कोई दिव्य लीला प्रकट कर सकते हो, तो उसमें वो फेल हो जाते हैं। कोई दिव्य लीला प्रकट नहीं कर सकते। भगवान हैं वो साधारण व्यक्ति जैसे बूढ़े हो रहे हैं, साधारण व्यक्ति जैसे रोगी पीड़ित हो रहे हैं, साधारण व्यक्ति जैसे डॉक्टर के पास रोज जाते हैं। कोई भगवान के दिव्य लक्षण प्रकट नहीं कर पाते। पर चैतन्य महाप्रभु जी उन्होंने बचपन से ही दिव्य लक्षण प्रकट किए। जैसे कि जब वो छोटे से ही थे, उनके घर में उनकी माता ने देखा कि भगवान के चरण कमलों के नीचे जो दिव्य लक्षण हैं उनका छाप फर्श में नजर आ रहा था। तो वो सोचने लगी शायद हमारे घर में जो राधा राम श्याम सुंदर की मूर्ति है उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। तो अनेक दिव्य लीलाएं महाप्रभु जी ने प्रकट की थी, जिसके द्वारा ये स्पष्ट हुआ था कि वो स्वयं भगवान हैं। एक समय उन्होंने वो ब्राह्मण यात्री को भी अपना दर्शन दिया। जब उस ब्राह्मण यात्री ने भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त किया तो उसने क्या कहा, महाप्रभु ने उसे उन्होंने आदेश दिया क्या कि भविष्य में किसी को नहीं बताना कि तुमने ये दिव्य रूप का दर्शन लिया है। तो महाप्रभु जी ने अनेक समय अपने दिव्य लीला प्रकट की थी, जिसके द्वारा किसी भक्त में कोई शंका नहीं हो कि वो स्वयं भगवान हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को अपना सद्भुज का रूप भी प्रकट किया था। उन्होंने अद्वैत आचार्य को अपना विराट रूप भी प्रकट किया था। अनेक परिस्थितियों में उन्होंने दिव्य लीला भी प्रकट की थी। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि महाप्रभु जी इन मायावादी सन्यासियों को आकर्षित करने के लिए दिव्य लीला प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, महाप्रभु जी जाकर बैठ गए वो गंदे स्थान में जहाँ की लोग अपने पैर को धोते हैं, और वहाँ महाप्रभु जी ने ऐसा तेज अपनी योगिक सिद्धियों के द्वारा ऐसा तेज प्रकट किया जैसे करोड़ों सूर्यों के द्वारा जो रोशनी प्राप्त होती है। अभी इस समय आज सूर्य तेज है, काफ़ी तेज धूप का प्रभाव है, पर आप अंदाज़ा लगा लो अगर आप करोड़ों सूर्यों को जोड़ दोगे तो कितना तेज प्रकाश होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कर सकते हो नहीं। और ये तो है केवल महाप्रभु जी के द्वारा। नरोत्तम दास ठाकुर जी एक प्रार्थना में कहते हैं कि नित्यानंद जी और महाप्रभु जी के शरणागत होने का ये लाभ है कि आपको करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी का प्रभाव मिलेगा। आप समझे, आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर करोड़ों सूर्यों को की रोशनी को प्रकाश को जोड़ दिया जाए, करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश को जोड़ दिया जाए तो कितना प्रकाश होगा।
आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं कि अगर आप चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद के शरणगत लोगे तो उस प्रकाश को का लाभ उठा सकोगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ अपनी दिव्य लीला प्रकट की। वो बैठे थे उस स्थान में जहाँ की हम पाउंड होते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। और जब वो बैठे वहाँ तो उनके चेहरे से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा था। तो जब इन मायावादी सन्यासी ने ये प्रकाश देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। और मायावादी सन्यासी फिर उठकर उन्होंने ये दिव्य लीला जब देखी वो आश्चर्यचकित हो गए। इतना करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आ रहा है, जरूर इस सन्यासी में कोई दिव्य शक्ति होगी। तो अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं भगवान का अवतार हूँ तो आप ये कह सकते हो हम देखना चाहते हैं आप कितना प्रकाश प्रकट कर सकते हो अपने खूबसूरत चेहरे से। अगर देखोगे उतना ही प्रकाश प्रकट हो रहा है जितना कि वो सूर्य द्वारा प्रकट हो रहा है, तो आप कह सकते हो आप तो प्रमाणिक अवतार नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो अपने दिव्य चेहरे के द्वारा करोड़ों, एक दो नहीं मिलियंस, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश को प्रकट किया। तो हम अगर जब कहते हैं वो भगवान हैं तो कोई कारण है, शास्त्रों का प्रमाण है। इसमें इस कहा गया है 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी के द्वारा कि ये कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं, पर किस रूप में? उन्हें छन्ना अवतार बुलाया जाता है। छन्ना अवतार मतलब ढका हुआ अवतार, छुपा हुआ अवतार। मतलब कि वो स्वयं ये स्वीकार नहीं करते कि मैं स्वयं भगवान अवतार हूँ। स्वयं वो क्या कहते हैं कि मैं भक्त हूँ। बच्चे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई अध्यापक विद्यार्थी को हाथ को पकड़कर लिखना सिखाए तो ये अर्थ नहीं कि वो अध्यापक विद्यार्थी बन गया। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, पर प्रकट हो रहे हैं किस रूप में? भक्त के रूप में। पर हालांकि वो भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने अनेक परिस्थितियों में अपनी दिव्य लीला भी प्रकट की। जब सन्यासियों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी के देह शरीर से इतना तेज प्रकाश आ रहा है तो उनका जो मन है महाप्रभु के प्रति आकर्षित हो गया। आखिर मायावादी सन्यासी इतने मूर्ख तो नहीं हैं, कम से कम इसमें तो स्वीकार करेंगे परम भगवान हैं। सिर्फ उनमें उनकी दुर्भाग्य क्या है, भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं स्वीकार कर सकते, और उनका जो ज्ञान है परम भगवान के विषय में दैट इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे कहा गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अब भगवान को, परम भगवान को ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान के माध्यम से जान सकते हो। भगवान से जानने का अर्थ है कि आप ये स्वीकार करते हो कि भगवान का दिव्य रूप है, उनकी ऐश्वर्यों को स्वीकार करते हो, तो ये स्वीकार करते हो कि भगवान अचिंत्य हैं, कि किसी प्रकार का कार्य भी कर सकते हैं, तो किसी प्रकार से वो भौतिक प्रगति के प्रभाव में नहीं आते। जैसे भगवान ने गीता में क्या कहा है, जन्मा कर्मा चा में दिव्यम, मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही क्या है, दिव्यम है। दिव्यम का मतलब ये भौतिक गुणों के पार, आप इसे भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इसलिए इस विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा संहिता में, आप मन की तेजी पर हजारों सालों की यात्रा करोगे, एक दिन की यात्रा नहीं, हजारों सालों की यात्रा। और मन की तेजी क्या है, अब 1 मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच सकते हो, 10,000 मील की यात्रा, और 2 मिनट में या 1 मिनट में न्यूयॉर्क जाकर वापस भी आ सकते हो दिल्ली। तो 1 मिनट में आपने 20,000 मील की यात्रा कर ली, छोटा हवाई जहाज से भी ज़्यादा तेज।
बिना किसी टिकट के या वीज़ा के या पासपोर्ट के। तो अगर आप मन की वायु, मन की तेजी पर हजारों सालों की यात्रा करो तो भी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अपन भगवान को नहीं समझ पाओगे। पर सेवोम के ही जीवा दो अथा श्री कृष्ण नमादि ना भवैद ग्रह में देहाई, सेवोम के ही जीवा दो। सेवा के माध्यम से आप परम भगवान के दिव्य रूप को समझ पाओगे। जैसे भारत में अनेक संस्कृत के विद्वान हैं जिन्होंने गीता भागवतम सब कंठस्थ किया हुआ है, पर सेवा के मार्ग में नहीं जुड़े हैं। उनका पूरा जो विज्ञान है एकेडमिक है, और इस कारण भगवान के रूप को, दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। और इसकी तुलना में इस्कॉन के भक्त हैं जिन्हें बेशक एक श्लोक भी नहीं आता हो, पर वो सेवा के माध्यम में जुड़े हैं। वो जानते हैं कि परम भगवान किस कौन हैं, उनके दिव्य लक्षण क्या हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सेवा आवश्यक है परम भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने के लिए। तो ये मायावादी सन्यासी ने जब देखा भगवान का ये दिव्य लीला को प्रकट होते हुए, उनका जो मन है उसके प्रति बड़ा आकर्षित हो गया, और वो सब जिस स्थान में बैठे थे उस स्थान को छोड़कर उनको महाप्रभु को क्या किया, प्रणाम किया, आदर दिया, इज्जत दी। और फिर ये जो मायावादी सन्यासी का के नेता थे जिनका नाम था प्रकाश सरस्वती, उन्होंने कहा आप इतने बड़े विद्वान हो, आप वो तुच्छ गंदे स्थान में क्यों बैठे हो, अब आओ हमारे साथ बैठो। और उन्हें वो पकड़कर हाथ से घसीट कर ले आए ऊपर बिठाने के लिए। प्रकाशानंद सरस्वती पर महाप्रभु जी ने अत्यंत कृपा बरसी, और फिर वो पूछने लगे आप वो नीचे स्थान में उस स्थान में क्यों बैठे थे। तो महाप्रभु ने कहा मैं जो हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ तुम्हारे साथ बैठने के लिए। देखो फिर महाप्रभु जी ने कितनी नम्रता प्रकट की, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ तुम्हारे साथ बैठने के लिए। और फिर महाप्रभु जी अंत में तो बैठे उन सब साधुओं के बीच में, और फिर प्रकाशानंद सरस्वती से जब चर्चा हुई जिसमें प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा अरे भाई तुम तो हमारी संप्रदाय के हो, हमारे साथ उठते बैठते क्यों नहीं हो। महाप्रभु जी को तो पता था कि हरि नाम ही उपाय है इस कलयुग में। शास्त्र में क्या कहा गया है, हरे नाम एव केवलम खलो दसेव नसेव नसेव एव गतिनंदम। हरे का नाम यही एक उपाय है। जैसे कि जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि बताइए कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, प्रभुपाद जी समझाते हैं जो वैष्णव भक्त हैं वो पूरे समाज के शुभ चिंतक हैं, और इसलिए उनकी सदा यही चिंता रहती है कि किस प्रकार पतितों का उद्धार होगा, और इसलिए वो सदा इसी प्रकार की योजना बनाते हैं जिसके द्वारा पतितों का उद्धार हो सके। तो परीक्षित महाराज ने क्या पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, ये बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। परीक्षित महाराज सुन बैठे थे कलयुग के लक्षण, कलयुग के लक्षणों का वर्णन है भागवतम के प्रथम स्कंद में, और अगर आप इन लक्षणों को सुनो तो आपको ऐसे लगेगा कि इन लक्षणों की रचना कल हुई है। कई बार जैसे आप अगर भागवतम में पढ़ो कलयुग के लक्षणों का वर्णन, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपके म्यूजियम में यहाँ कलयुग के लक्षणों का वर्णन है, तो कई बार जब अतिथि वहाँ से गुजरते हैं वो कहते हैं ओ व्हेन वर दीज सिम्टम्स मेंशन। उनको जब बोला जाता है कि इनका उच्चारण, इनकी रचना 5000 साल पूर्व हुई थी, वो खास करके विदेशी लोग ये विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि 5000 साल पूर्व जो जिन लक्षणों का वर्णन किया था आज आप समाज में वही देख रहे हो। और क्या प्रथम स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में लोगों की आध्यात्मिक रुचि बहुत कम है, लोग झगड़ेलू है, दुर्भाग्यशाली हैं इत्यादि। तो इस स्थिति में
परीक्षित महाराज ने पूछा, ये बताइए कि कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा कि कलियुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलियुग में। क्या है वो एक गुण? कीर्तन कृष्ण से। तो ये था चैतन्य महाप्रभु जी का आंदोलन। इसीलिए जो वो प्रकट भी हुए थे इस पृथ्वी पर, वो रोना कब बंद करते थे? जब दूसरी औरतें वगैरह हरि नाम का उच्चारण करती थी। तो अंत में आप इस अध्याय के आगे में जाकर पढ़ोगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने अंत में प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सारे शिष्यों को कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित किया। फिर सारे प्रकाशानंद सरस्वती उनके 10,000 शिष्य महाप्रभु जी के साथ गए वाराणसी की गलियों में हरि नाम संकीर्तन करते हुए। सब माया, और ये सारे जो मायावादी थे क्या बन गए? सब बहुत ऊंचे कोटि के एक सन्यासी बन गए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादी सन्यासियों को वैष्णव भक्त बनाया, उन्होंने बुद्धिस्टों को भक्त बनाया। एक समय एक बुद्धिस्ट नेता के साथ महाप्रभु जी की फिलॉसफिकल डिबेट हो रहा था, जिसमें महाप्रभु ने उन्हें हरा दिया था। तो वो इस बुद्धिस्ट गुरु के शिष्य ने सोचा, हमारे गुरु का अपमान हुआ है, हमें इसका बदला लेना चाहिए। तो अगले दिन वो सड़ा हुआ खाना ले आए एक प्लेट में, पीतल की थाली में, और गुरु से कहने लगे, ये महाप्रसाद है, आप खाइए। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी के पास पीतल की थाली में ले गए खाना जो सड़ा हुआ था, ये कहते हो ये महाप्रसाद है, हम खास आपके लिए लाए हैं। तो जैसे ही ये प्लेट महाप्रभु जी को पहुँचा रहे थे, ऊपर से एक ईगल आई जिसने ये सड़ा हुआ खाना था अपने मुंह में डाल दिया और पीतल की थाली को गुरु के सिर में गिरा दी। और जो पीतल की थाली गुरु के सिर में गिरी तो गुरु जी बेहोश हो गए, बूढ़े थे। तो शिष्यों ने कहा, ये हमारे अपमान का परिणाम है। तो शिष्य ने चैतन्य महाप्रभु जी से माफ़ी मांगी और कहा, किसी प्रकार से हमारे गुरु जी को बचा दो, यह हमारा अपमान था। तो महाप्रभु ने कहा, जाके गुरु जी के कानों में यह हरि नाम का उच्चारण करो। तो उन्होंने किया, उसके द्वारा गुरु जी भी होश में आए और सारे जो बुद्धिस्ट थे क्या बन गए? वैसा। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने पूरे दक्षिण भारत की प्रजा को भी वैष्णव बना दिया था। तो यहाँ आप पढ़ोगे इस अध्याय में कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी के संगत से ये सारे मायावादी सन्यासी और प्रकाशानंद सरस्वती इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने मायावादी सिद्धांत छोड़कर चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त बने और ऊंचे कोटि के वैष्णव बने। हरे कृष्ण।